क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? हाँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो, मैं तैयार हूँ। क्या पूछना है? चैंग से मिलके आखिर तुम्हें कितने दिन हुए? तुम्हें उसे गले लगाने का मन नहीं करता? मतलब? मेरे सामने चैंग को गले लगाने में शर्म आती है क्या? घर जाके उसे गले लगा लेना प्लीज। तुमने मुझे पहले नहीं देखा? ध्यान नहीं दिया क्या? तुम कब की बात कर रहे हो? जब तुम्हें लगा कि मैंने उस गाड़ी को उठा रखा है तो तुम मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक लग रही थी। वो कार तो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। देखो, मैं जानती थी कि उस कार में एक छोटा सा बच्चा और उसकी माँ है, तो ये सब देखकर मैं ज्यादा शॉक्ड थी। और मुझे लगा कि वो कार किसी पेड़ की तरह सीधी खड़ी है और ऐसा लगा कि आप उस गाड़ी को एक हाथ से उठाकर उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, एक कार ऐसी सीधी कैसे खड़ी हो सकती है? फिर कुछ पुलिस वालों की हेल्प से मैंने माँ और बच्चे को कार से बाहर निकाला। उन्होंने हमसे पुलिस स्टेशन में जाके कुछ सवाल किए और फिर मैंने चैंग को कहा कि तुम ड्राइवर जो के साथ चले जाओ। वैसे तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कार का तो दरवाजा लॉक होगा ना, तो तुमने उसे खोला कैसे? जब मैंने देखा तब तुमने कार का दरवाजा ऐसे खोला जैसे कोई पेपर का टुकड़ा फाड़ रहे हो। उसका दरवाजा पहले से ही टूटा था। मैं कूल लग रहा था क्या? क्या? मैंने उस बच्चे को बचाया, उसकी माँ को भी बचाया, तो हीरो वाला काम किया ना मैंने। हा? तुम इम्प्रेस हो गई थी ना, धड़कनें बढ़ी, हीरो लग रहा था ना मैं। 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 मैंने ऐसा पहले सिडोंग के सामने किया था। सर, क्या आप गुस्से में थे? क्या आपके शरीर से ब्लेड निकल आए थे? नहीं तो, एक भी ब्लेड नहीं निकला। लेकिन मैंने एक गाड़ी को एक हाथ से उठा लिया। तो फिर? पता है, किस्मत से सिडोंग ने मुझे ये करते नहीं देखा। पता नहीं कैसे उल्लू बन गई। उसे तो मैंने उल्लू बना दिया, लेकिन किसी दिन चैंग ने मुझे ऐसा करते देखा तो फिर वो क्या सोचेगा? ये कितना मासूम और भोला बच्चा है, इसे कुछ भी नहीं पता। क्या तुम इसके लिए किंडरगार्टन ढूंढ सकते हो? सिडोंग को लगता है कि इसे अपनी एज के दोस्त बनाने की जरूरत है। जी मिस्टर जू। वैसे मिस्टर जू, आपके पिताजी चाहते हैं कि आप कल सुबह उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करें सर। मिस यून ने मुझसे कहा है कि मैं आपको इस बात की इत्तला दे दूं सर। अगर मैं उनकी शक्ल भी देखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और ऐसे अचानक क्यों करना है उन्हें? हमने जिंदगी में कभी साथ में खाना नहीं खाया, जब हम साथ रहते थे तब भी नहीं। मैं नहीं चाहूंगा। मिस्टर जू, मना किया ना। सर, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको शांत रहना होगा। सर, जब आपको सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्यों नहीं आप कल से इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं सर? नहीं। क्या मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ? हाँ, आप जा रहे हो। आपका स्वागत है सर।
मेरे साथ आइए सर। आप यहाँ बैठ जाइए सर। मुझे ये कहने में थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है सर। होंगबिन को मैंने बताया कि आप आने वाले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आज वो जल्दी ही काम पर निकल गए हैं सर। लेकिन चैंग यहाँ है, वो नहा रहे हैं सर। आप उनके साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बात क्या है? कुछ नहीं सर। बस ये कि बहुत समय हो गया है जब आप आखिरी बार उस काउच पर बैठे थे। मेरे लिए अखबार लाओ। आपको यहाँ पर देखना अच्छा लग रहा है सर। चॉपस्टिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं तुम्हें वो सीखना चाहिए। अक्टूबर। उस दिन क्या है? अब मुझे नंबर्स लिखने आ गए हैं। तुमने एक तारीख लिखी है, उस दिन क्या है? सेडोंग का बर्थडे। मैं कल सेडोंग के नए घर उससे मिलने जा रहा हूँ। तुमने तो डरा ही दिया। मैंने बस की टिकट ले ली, साथ में ऑफिस चलते हैं। मैं तो एक्सरसाइज के लिए चल के जाती हूँ। चलकर ऑफिस जाती हो? सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। सेडोंग, तुम किसी शांत सी जगह पर जाना चाहती हो? अब क्या हुआ? तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। अरे लेकिन क्यों? तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ने वाली बातें क्यों कहती हो? चाहती हो क्या कि मैं मर जाऊं? हाँ, क्योंकि ऐसी अफवाह है कि हम दोनों साथ में रहते हैं। कौन बोला?
और अगर हम साथ में गए तो सबको ये सच लगेगा। तुम ड्राइवर जो को कॉल करके उनके साथ जाओ और मैं चल के जाती हूँ। देखो, मैं नहीं चाहती कि हमारी रिलेशनशिप का असर मेरी और मेरी टीम पर हो। देखो, अगर हमने अच्छा किया तो सबको लगेगा कि आपने हमारी हेल्प की है, और अगर हमने अच्छा नहीं किया तो सब लोग कहेंगे कि इतना अच्छा मौका मिलकर भी हम कुछ नहीं कर पाए। चलो, हम ऐसे जाएंगे और सबका मुंह बंद करेंगे, ठीक है? सालों की हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की। लेकिन आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे उस पर राइड करने देंगे। अरे, क्या सच में हमने इसे ऐसे वादा किया था? वैसे मुझे याद नहीं है यार, यकीन नहीं होता। अरे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुनिए ना सर, देखिए, मेरी ना बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां दोस्त हैं सर, और जितनी भी लड़कियां मेरी दोस्त हैं ना, शिलांग उनमें से सबसे बदसूरत लड़की है सर। हाँ, सच में। कहाँ है वो इतनी सुंदर, बताइए? उसका तो नाम भी कितना बेकार है, उसका निकनेम भी कितना गंदा है सर, बताइए। हाँ हाँ, बेकार है, बेकार है। मैं सॉन्सेडोंग के साथ नहीं रहता। रहना चाहता तो हूं, पर मैंने कभी पूछा नहीं है, क्योंकि पूछूंगा तो ये मुझे मार डालेगी। पर अगर मैं इसके साथ रहने गया तो ऑफिशियली सबको बता दूंगा और कंपनी के नोटिस बोर्ड पर भी लिख दूंगा। तो अपने आप को एक कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो तुम सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है? क्या हुआ? हेलो हेलो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो? आप कौन बोल रहे हैं? होंग बिन को पता ना चले कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही हो। मैं सॉन्सेडोंग हूँ। ऐसा लगता है कि तुम मेरे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लोगों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हो, इसीलिए मुझे तुमसे मिलना था। अच्छा, सीधे मुद्दे पर आता हूं। होंग बिन के सामने एक उज्जवल भविष्य है, उसके रास्ते में मत आना। मेरे पास उसके लिए योजनाएं और सपने हैं। मुझे पता है होंगजू ने तुम्हें तंग किया है, लेकिन उसके अंदर गलतफहमी पैदा मत होने दो। चैंग से दूर रहो। अगर मैं तुमसे अलग परिस्थितियों में मिलता तो मैं तुम्हें एक मेहनती लड़की जो बड़े दिल वाली है की तरह सोचता, लेकिन मेरे लड़कों से जुड़ी होने के कारण तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलो। आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं आपको नहीं कह सकती। आपके बेटे की और मेरी इस चीज पर पहले ही बात हो चुकी है। क्या सच में? तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि मैं उसके रास्ते में आ रही हूँ। अरे यार, मैं कब से ट्राई कर रहा हूं, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है?
क्या तुम उसके ऑफिस गए थे? वो वहां पर नहीं है सर। जैसे ही वो वहां पहुंचेगी वो आपको कॉल करेंगे। यार शिट, मुझे लगता है मैंने फिर से कोई गलती कर दी है। वो इतनी छोटी है लेकिन फिर भी मुझे डरा कर रखती है। शायद मैंने फिर से उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। अब वो फिर से बोले कि उसे ब्रेकअप करना है। मुझे सबके सामने वो सब नहीं बोलना चाहिए था। क्या मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने? मैंने उसको सबके सामने शर्मिंदा किया। कितना बुरा आदमी हूं मैं। मैंने क्यों किया ऐसा? अरे यार, कितना बड़ा पागल हूं। मैं नहीं जानती कि हमारे बीच अब क्या होने वाला है। अगर हम अलग हो जाएं, तो ये किसी के रास्ते में आने की वजह से नहीं होगा। या तो हम इनकम्पैटिबल होंगे या तो एक दूसरे को छोड़ दिया होगा। और आप तो जानते ही होंगे, प्यार करने वाले इसी वजह से अलग होते हैं। तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? सर मैं तो... मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। कितनी ढीठ हो तुम। आपकी नाक से तो... आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। क्या आपको ये पहली बार हुआ है या ऐसा पहले भी हो चुका है? ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं लग रही, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम अपना काम करो। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। कहा ना अपना काम करो। देखिए मैं आपको बिल्कुल चुपचाप ले जाऊंगी और इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर, मुझ पर भरोसा रखिए। ये नंबर अभी बिजी है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ये नंबर अभी बिजी है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मिस्टर जो, कुछ डिटेक्टिव्स यहाँ पे आए हुए हैं। कौन? डिटेक्टिव्स जो पार्क में हुआ उसकी तहकीकात करने आए हैं। सर आप और मैं उनके हॉन्टेड हाउस के सर्विलेंस कैमरे में उस समय कैद हो गए थे। तो मैं उन्हें अंदर आने दूं या फिर बाहर से ही उन्हें? उन्होंने कहा था कि मैं किसी को न बताऊं। उन्हें ब्लड क्लॉट डिटेक्ट हुआ है। उनका तुरंत इलाज होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। मैं बोल रही हूँ। तुम्हें याद है ना, मैंने जो तुमसे बात की थी, पता लगाओ होल्डर का नाम कैसे बदले।
देखिए डिटेक्टिव, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आदमी मैं हूं? इतना अंधेरा है इस फोटो में, शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही है। ये क्या है? बैज? ये हमें हॉन्टेड हाउस से मिला है। ये तुम्हारी कंपनी का ही बैच है ना? और वो बिजनेस कार्ड भी तुम्हारा ही है ना? जो लोग हमारा बनाया गेम खेलते हैं उनमें से 70% लोगों के पास ये होता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। रही बात बिजनेस कार्ड की, तो मैं ये लोगों को देता रहता हूं, बड़े दिल वाला हूं मैं। जो नौकर अम्यूजमेंट पार्क में काम करते हैं उन्होंने बताया कि जिस लड़की को उस दिन चोट लगी वो मिस सॉन सिडोंग है, जो वहां पार्ट टाइम जॉब करती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि वो यही आपके यहाँ काम करती है, इसी कंपनी में। तो क्या हम उससे बात कर सकते हैं? दरअसल मिस सॉन सिडोंग आज छुट्टी पे है, वो नहीं मिल सकती। इट्स ओके, कॉल उठा सकते हो तुम। ठीक है। हाँ बोलो। क्या तुम मेरे डैड से क्यों मिली? सच सच बताओ मुझे, तुम क्यों मिली मेरे डैड से? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। फिलहाल उनकी हालत बहुत खराब है, तुम्हें जल्दी से यहाँ आना होगा। उन्होंने कहा वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? तो क्यों बुलाया? क्या चाहिए था उन्हें तुमसे? कब पीछे छोड़ेगा ये आदमी? ये क्यों बार बार परेशान करता है? क्या तुम्हें थप्पड़ मरवाना कम था इस आदमी के लिए? मुझे पहले ही उस आदमी पर इतना गुस्सा आता है। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद करी थी उसने, ऊपर से अब वो तुम्हारे साथ भी। देखिए ये हमारा पर्सनल मैटर है, बाहर जाइए। बाहर जाइए आप लोग, बाद में मिल लेना। तुम वहीं रुको, कहीं मत जाना। मैं 10 मिनट में तुम्हें वहां लेने पहुंच जाऊंगा। हट जाओ। मिस्टर जो, वो लोग फिलहाल बाहर ही खड़े हैं, आपको शांत रहना ही होगा सर। अगर आप इस हालत में मिस सॉन सिडोंग से मिलेंगे तो वो आपको नहीं, एक राक्षस को देखेगी सर। आप प्लीज इस वक्त शांत हो जाइए। बहुत अच्छे सर, आप कर सकते हैं। आपने कर दिखाया सर, आपने खुद को कंट्रोल कर लिया। मैं शांत हो गया, अब हट जाओ। मुझे सिडोंग को लेने जाना है। सर अगर आपको गुस्सा आने वाला है तो मैं आपके साथ चलता हूं ना। जरूरत नहीं है, जब सिडोंग साथ में रहती है तो मैं शांत रहता हूं। सिडोंग उस समय वहीं पर थी जब उस औरत ने सिडोंग के साथ बदतमीजी की थी। उस औरत ने सिडोंग पर हाथ उठाया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मेरे पति को यहाँ हॉस्पिटल लेके तुम ही आई हो ना? हाँ। लेकिन क्यों? पर तुम वहाँ मेरे पति के साथ क्या कर रही थी? वो तो उन्होंने ही मुझे उनसे मिलने बुलाया था। अचानक उनके नाक से खून निकलने लगा। कैसे? क्या? पर तुम्हें उनसे क्यों मिलना था? तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो, क्यों मिलना था उनसे? तुम लोगों के बीच में क्या बात हुई? तुमने क्या किया उनके साथ? बताओ मुझे। कब और कहां मिली उनसे? बताओ। सोन सिडोंग, आप सिडोंग से क्या बातें कर रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बात करनी है? तुम बताओ, ये तुम्हारे साथ क्या बात कर रही थी? मैं तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल लेकर आई तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अब वो कैसे हैं। तो मैंने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम सच बोल रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, सोन सिडोंग। वैसे तुम तो एक बड़ी सी गाड़ी को आसानी से उठा सकते हो ना? मुझे लगा मेरी हड्डियां ही टूट गई हैं। कहा ना सॉरी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अंदर चलते हैं। डैड ने क्या कहा तुमसे? सच सच बताना। कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। मुझे बेवकूफ समझाए? मैं जानता हूं उन्होंने क्या कहा होगा। माफी मांगी होगी। तुम जानते हो, तुम्हारे डैड और होंगजू की मॉम को जो बोलना था वो उन्होंने बोल दिया। उन्हें मुझसे कोई जवाब नहीं चाहिए था। वैसे तुम भी उन्हीं की तरह हो। क्या मतलब? अगर तुमने ऐसी जिंदगी जी है तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं रहा होगा। तुम अकेले नहीं हो जिसने ये सब सहा। और अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें उनसे सुलह करनी होगी। तुम्हें कुछ नहीं पता है तो ऐसे मत दिखाओ कि तुम सब कुछ जानती हो, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि हम सब कुछ भुला के आगे बढ़ सकते हैं? अगर चीजें भुलाना इतना ही ज्यादा आसान होता तो बात कभी यहां तक नहीं पहुंचती। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? बताओ। सेडोंग, सॉरी मैंने तुम पर गुस्सा किया। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ प्लीज। हे हे, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं कि मुझे माफ कर दो, तो तुम्हें मुझे माफ नहीं करना चाहिए? सेडोंग, खिड़की तो खोल दो यार।
अरे मैं इतना स्ट्रेस नहीं संभाल सकता। ओए सिडोंग, अगर तुम इसे नहीं खोलोगी तो मैं इसे तोड़ दूंगा। फिर मत बोलना मुझे। तो तोड़ दूं उसके पहले खोल दो। हाँ, इतना खड़ूस कौन होता है यार? हाँ? थोड़ा सा और परेशान दिखने की कोशिश करो। इसी तरीके से उसका दिल बहुत जल्दी पिघल जाएगा। थोड़ी सी और परेशानी दिखाइए, थोड़ा सा रोने का नाटक करिए, फिर देखिए कितनी जल्दी बाहर आती है। वैसे मिस्टर जू, उसे आप पर ज्यादा दया नहीं आनी चाहिए। अगर आपने सिडोंग को आपके लिए गिल्टी फील कराया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। सिडोंग के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। मैं कभी भी ऐसे इंसान को माफ नहीं करूंगा जो उसे अफसोस में डाले। सुंगवान, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम्हारा क्या मतलब था इस बात से कि सिडोंग उदास लोगों को नहीं संभाल पाती? वैसे मुझे तुमसे कई दिनों से बात करनी थी। तुम और सिडोंग दोनों ही बचपन के दोस्त हो ना? तुम सिडोंग को पसंद करते हो ना? बताओ। हाँ, करता था। सिडोंग को मैं बहुत पसंद करता था। मैं उसे इतना पसंद करता था कि साथ रहने के लिए उससे भीख मांगता था। कितना बड़ा चोमू था ना मैं। तो क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहती थी? मानी नहीं क्या? हाँ, वो रहती थी। क्या? कब? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसे तो मुझ पे बहुत ज्यादा दया आती थी। सिडोंग ऐसी है मिस्टर जू, अंदर से बहुत इमोशनल है। तो फिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया उसके साथ? मैं किसी और के साथ ट्रिप पर चला गया था। उस वक्त मैं उसको डेट कर रहा था मिस्टर जू। कमीने हो तुम। मुझे पता था उसे मुझ पर दया आती थी। वो तो मुझे कभी पसंद भी नहीं करती थी, और ये दुख मैं कभी झेल नहीं पाया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने मुझसे नफरत नहीं की सर। और वो हमेशा मेरी दोस्त बनी रही, हमेशा हमेशा के लिए। मैं शुक्र मनाता हूं कि मैंने उस वक्त वो फैसला ले लिया। तो तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उसको मेरे लिए अफसोस हो रहा है, और इस बात से उसे खतरा है? देखिए, अगर आपको और जानना है ना, तो उसके लिए तो आपको मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी। अपनी मां की मौत के लिए और उसके तुरंत बाद अपने पिता की मौत के लिए सिडोंग आज तक खुद को ही दोषी ठहराती है। उसे हमेशा चिंता लगी रहती है कि कोई ना कोई इसकी जिंदगी से चला जाएगा अगर उसने उनको नहीं संभाला तो। जब वो चैंग से पहली बार मिली थी ना, तब वो उसे अपने घर लेकर आई थी। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा?
कल मैं ये सेडोंग के घर ले जाऊंगा। तुम आज कहाँ गए थे? डेंटिस्ट के पास। क्या तुम्हें कैविटीज है? दिखाओ मुझे। आ करो। सब ठीक तो लग रहा है। रेगुलर चेकअप हुआ होगा। अब सो जाओ। पापा कैविटी है। दुख रहा है। पापा लेकिन देखने से तो ठीक लग रहा है। कोई बात नहीं, अब तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो। चैंग, तुम घर पे ही रहना, ठीक है? मैं लंच के पहले तुम्हें लेने आऊंगा।
मैंने कहा ना लंच के पहले लेने आऊंगा। अभी किसी और काम से बाहर जाना है। हम सिडोंग से मिलने लंच टाइम पर चलेंगे। तब तक तुम घर पर आराम से रहो। मैं आपको बाय बोलने आया था। वैसे मेरी आंखें कैसी लग रही बताओ। अपने चश्मे पहनो, वो लोग आ रहे हैं। साफ कर लेता हूँ इधर। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो बोलो। इसको देख रही हो ना, शक्ल से गधा जरूर लगता है, लेकिन कोरिया की सबसे बड़ी लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की है। अभी गेम्स डेवलप कर रही है और बहुत सारे पैसे भी कमाता है। इनका नाम है ओ जुंग शिक। अब आते हैं इन महाशय पे। इन भाई साहब ने स्टैनफोर्ड जाके पढ़ाई की और अभी गेम्स डेवलप कर रहे हैं और ये भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं। किम सोगो इनका नाम है। इनके पास एक रोमांसन बैली है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है शायद तुम्हें कल का मैसेज याद नहीं है। ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे। इसका मतलब तुम अब मेरा पीछा भी करने लगे? हाँ। ओह, लेवल और पालक, तो तुम गिम्बल बना रही हो ना? हे, अब तुम्हारे डैड कैसे हैं? वो आज वापस आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ओहो, मैं आपकी इस हालत के बारे में सुनकर शॉक हो गया। हम कितने समय से मिले नहीं थे और अचानक से ये सब हो गया। सुना है कि उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारे साथ वो डील करते वक्त, पर अब मुझे किसी भी चीज में शामिल नहीं होना है। प्लीज यहां से जाओ। आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? आपने अभी तक अपने बेटे से इस बारे में कुछ बात की? मिनिस्टर का सबसे छोटा बेटा ग्लोबल गेम्स की प्रेसिडेंट जू होंग बिन को भगवान मानता है और वो अपने बेटे को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उससे ज्यादा वो और मांग ही क्या सकता है। अगर आपको उससे बात करने में कोई तकलीफ हो रही है तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? उसे अब तक
कोई एहसास नहीं है कि वो कितना खतरनाक इंसान है। डॉक्टर ने कहा है कि आप आज घर जा सकते हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और साथ ही मुझे परेशान भी करते रहिए। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? मुझे जितना चाहे परेशान कीजिए, लेकिन सेडोंग, उससे प्लीज दूर रहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितना परेशान करेंगे। आपको जो चाहिए मुझसे मांग सकते हैं, मैं वो सब आपको दे दूंगा, लेकिन सेडोंग को अकेला छोड़ दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू होंगजू। सच कहूं तो मुझे नहीं पता है कि मैं कब गायब हो जाऊंगा। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। जब सब पेपर वर्क हो जाएगा उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाला हूँ। तो तुमने जाने का तय कर लिया है? मैं मॉम को भी साथ ले जाऊंगा। वो इतनी पागल औरत है कि संभालना तो पड़ेगा, लेकिन मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? तुमने वो ब्लेड अपने ऊपर ले लिए थे। वैसे तुम्हारे घाव कैसे? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी माँ तुम्हें हमेशा बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। लेकिन जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बहुत सारे पैसे नहीं कमा लेता और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक क्या तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना सेडोंग? अरे अब क्या हो गया? तुम्हारे जाने से पहले हम बर्गर खाने जाएंगे। बाय होंगजू। वैसे सेडोंग सुनो, तुम्हारी कोई बात हुई है क्या पुलिस से? पुलिस? मुझे और मेरी माँ को बहुत सारे सवाल पूछे उसके बारे में जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और शायद पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। हेलो, कौन? क्या मैं मिस सॉन सिडोंग से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं बोल रही हूँ। मैं योंगिन पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। हाँ?
जी मैंने बस इतना ही देखा। हाँ हाँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, गुड बाय। हनी। चैंग, मैंने कहा था ना सिडोंग को इस नाम से नहीं बुलाओगे। मिस्टर को, जी आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर आइए, आपको मुझे बहुत सारी हेल्प करनी है। जी जरूर। ये क्या है? ओह, इसने बहुत सारे टॉयलेट पेपर ले लिए और बाकी सामान मैं ले लूंगा। हे, जब तक अपार्टमेंट लेने की बात ना हो मैं सामान ले सकता हूं। और मुझे डर है कि कहीं तुम फिर से मेरे साथ ब्रेकअप ना कर लो। कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वाह, हद होती है। ऐसे खा रहे हो जैसे मैं भूखा मारता हूं तुम्हें। हाँ? मिस्टर को, क्या खाना अच्छा है? हाँ, कमाल का बना है। सुनो, कुछ देर के लिए चैंग को यहां से कहीं बाहर ले जाओ। हाँ मिस्टर जू। क्या सोच रहे तुम? ऐसे कैसे देख रहे हो मुझे? हाँ, मुस्कुरा क्यों रहे तुम? नहीं कुछ नहीं सर। कुछ नहीं क्या कुछ नहीं? टेढ़ा टेढ़ा कैसे देख रहे हो मुझे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मिस्टर जू, मैं तो बस स्माइल कर रहा था। कब से? ये तो पापा है। ये क्या चल रहा है यहाँ? ये देखो, किसी राह चलते ने वीडियो बना ली होगी। तुम तो बहुत बड़े स्टार बन गए हो। इसमें बहुत सारे व्यूज हैं, 10 मिलियन से भी ज्यादा। ओह, 5 मिलियन से भी ज्यादा कमेंट्स हैं।
स्ट्रांग